बुधवार का अवसर है, एकादशी तिथि विद्यमान है और मकर राशि वालों को जो दिल्ली में भारत में रहते हैं उनके लिए तो खास तौर पे इस दिन एकादशी का बहुत पुण्य योग बनता दिखाई दे रहा है। भारत से आगे पाकिस्तान, यूरोप इत्यादि, अमेरिका इत्यादि में बात करें तो ये एकादशी का पुण्य इस दिन नहीं मिलेगा, लेकिन भारत में ज़रूर इस दिन एकादशी का पुण्य मिलता दिखाई दे रहा है। और साथ साथ ये एकादशी जो है वो गजकेसरी योग बनाकर आपकी राशि में ग्रहों का उपस्थिति की दर्ज कराती दिखाई दे रही है। और ये गजकेसरी योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी मेहनत का पूर्ण फल देने को आपके लिए तैयार होता दिखाई दे रहा है। ये गजकेसरी योग साधारण मत लेके चलना। ये गोचर में जो ग्रह नक्षत्रों के आपकी राशि के दृष्टिकोण से बात करें मकर राशि वालों के लिए, ये ऐसा योग बनकर बन रहा है कि कई बार हमारे मन में समस्या होती है कि सब्जी बनाई मैंने, कहे किसी और ने दिया और कहीं ना कहीं वो आपको लाभ ले गया। मेहनत हमने करी, लाभ कोई और ले गया। चीज़ें हमने बनाई और कहीं ना कहीं नाम किसी और का हो गया। अरे आपके पूर्ण मेहनत आपको लाभ देने के लिए सुंदर कई प्रकार से कई फेज में काम करती दिखाई दे रही। इतना सुंदर मौसम चलता दिखाई दे रहा है, ग्रहों का योग इतना सुंदर बनता दिखाई दे रहा है। कमला एकादशी, जेठ के महीने में जो पुरुषोत्तम मास बनता है उस दिन जो एकादशी पड़ती है, जो शुक्ल पक्ष में उसको कृष्णा पुरुषोत्तम एकादशी कहा जाता है। कमला एकादशी के रूप में जाना जाता है। ये कमला एकादशी यानी महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की सुंदर उपासना पुरुषोत्तम एकादशी यानी होगी। यानी इस बात को खास तौर ध्यान रखें, पुरुषोत्तम मास में भगवती महालक्ष्मी की आराधना विष्णु जी के सहित यदि की जाए तो ये एकादशी का पूर्ण फल देने के योग बनाती है। तो इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की आराधना करें। हो सके तो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी को दोनों एक साथ बैठाकर उनका गंगा जल से पंचामृत से सुंदर स्नान कराकर उनका पूजन, षोडशोपचार पूजन करें। कमल के पुष्प उनको अर्पित करें और उसके बाद उनका षोडशोपचार पूजन करने के बाद विशेष तौर पर माखन मिश्री का भोग भगवान को लगाने के बाद, खील का भोग लगाने के बाद, मिश्री का भोग लगाने के बाद वो प्रसाद रूप में ग्रहण करने का प्रयास करें। आपके मनोरथ सिद्ध होने के सुंदर योग बनेंगे।